संसद चल नहीं पाई। अब देखिए, लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, और फिर से प्ले कीजिए इसे प्लीज। लोकसभा में काम होना था 114 घंटे, लेकिन काम कितना हुआ? प्ले कीजिए इसे आगे। काम हुआ 19 दिन में सिर्फ 17 घंटे काम हुआ। 17 घंटे, 114 घंटे होना था, 17 घंटे काम हुआ। आखिरी दिन काम हुआ लोकसभा में सिर्फ 1 मिनट। अब देखिए इसके आगे अगली तस्वीर राज्यसभा की। राज्यसभा में काम होना था 114 घंटे और काम हुआ सिर्फ 37 घंटे। आखिरी दिन सिर्फ 1 घंटे राज्यसभा में काम हुआ। यह था संसद में काम के हालात। अब देखिए कितना पैसा पानी पानी हुआ। संसद में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, हर मिनट। लोकसभा में देखिए हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है लोकसभा में। राज्यसभा में हर घंटे 75 लाख रुपए खर्च होता है। काम तो हुआ नहीं। अब लोकसभा में 96 घंटे बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ लोकसभा में 72 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए करीब करीब। उसी तरह राज्यसभा में 77 घंटे काम नहीं हुआ। अब 77 घंटे काम नहीं हुआ तो 57 करोड़ रुपए पानी में चले गए। कुल मिलाकर देखिए संसद में जो नुकसान हुआ इस सत्र में वो लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का है। और ये 120 करोड़ रुपए टैक्स पेयर की मनी थी, टैक्स देने वालों का पैसा था, जो 120 करोड़ पानी में चले गए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। मॉनसून सेशन आज समाप्त हो गए हैं। चर्चा की दृष्टि से अच्छा नहीं हुआ। लोकसभा में जितना टाइम आवंटित किया गया है, टोटल टाइम एलोकेशन के हिसाब से सिर्फ 19% हमने प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से 19% सक्सेस प्राप्त किया है। राज्यसभा में 39%। वंदे मातरम गाने के लिए आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। मुंह में दही जमाकर बैठे हुए केजरीवाल जी और कान में तेल डालकर बैठे हुए राहुल गांधी जी, इन दोनों की तथाकथित नैतिकता ने संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। छात्रों को बड़ा मलाल है। न्यायालय के निर्णय से अब उठते कई सवाल हैं, उन्हीं सवालों से बचने को संसद में ये बवाल। राहुल गांधी जो है एक बेशरम बनकर बाहर आ चुके हैं। अब बिल्कुल एक बात पे कह रहे हैं मुझे तुम्हारा कुछ नहीं बात सुननी, फिर कह रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। अरे जवाब कैसे मिलेगा जब तुम कुछ बात सुन ही नहीं रहे हो? अगर तुम्हें जो प्रश्न पूछने हैं पार्लियामेंट में आके वो प्रश्न पूछो। पार्लियामेंट में आ नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति को मैं कहूँ कि एक कॉमेडी तो अपनी जगह, लेकिन देश को मजाक बना देने की ये जो प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। उत्तरदायित्व भी फिक्स नहीं हो पाया ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? फट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? छोटा सा सवाल है, इसका छोटा सा जवाब। आदरणीय चेयरमैन साहब ने कहा कि 39% समय ही काम हुआ, 61% बर्बाद हुआ। ये पार्लियामेंट चलने के लिए जनता के जेब से, टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो बर्बाद करने का कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो राहुल गांधी है। उन्होंने जवाब देना चाहिए। अब देखिए संसद सत्र का आज आखिरी दिन था और कांग्रेस के अध्यक्ष नाराज हो गए एक बात पर। क्या बात थी वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर किस बात की शिकायत कर रहे थे संसद के अंदर। स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये अब आइए आपको बताऊं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दरअसल वो गए थे 8 अगस्त को एक रैली में, हल्द्वानी में रैली थी। तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने यानी मुरझाने लगे हैं तो इसको छोड़ दो, नया पानी आने दो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां रैली की। रैली स्थल से जब चले गए तो उस जगह का शुद्धिकरण किया गया। वहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और हवन किया, शुद्धिकरण किया।
मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो होमे विनियोगः। ओम नीलाम्बुजस्य मदकोमलंगम सीता समारोपितम् मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। संजय भाई ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। ओम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रेभ्यो नमः। अब देखिए, ये जो कार्यकर्ता थे ये शुद्धिकरण क्यों कर रहे थे और खड़गे ने इस पर क्या कहा और इनका क्या कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष हल्द्वानी में रैली से जुड़ा विवाद संसद तक पहुंचा। राज्यसभा में खड़गे ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मेरे भाषण के बाद बीजेपी ने मंच का शुद्धिकरण किया। मैंने हल्द्वानी में स्टेज पर भाषण दिया, वहां लाखों लोग थे। मैंने ना तो किसी समाज का नाम लिया और ना किसी धर्म का, लेकिन मेरी स्पीच के बाद बीजेपी के लोगों ने हवन किया। खड़गे ने शुद्धिकरण करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। मामला बढ़ता देख जेपी नड्डा ने सरकार और पार्टी का पक्ष रखा। जेपी नड्डा ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश के लिए दुखद है। नड्डा बोले, बीजेपी ऐसी किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करती है। केंद्रीय मंत्री ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। दरअसल 8 अगस्त को हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की थी। 9 अगस्त को हिंदू संगठनों की ओर से मैदान में पूजा पाठ कराया गया। कांग्रेस इसे शुद्धिकरण बता रही है और दलितों के अपमान से जोड़ रही है। वहीं हिंदू संगठन खड़गे पर सनातन के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो खड़गे हिंदू संगठनों की तुलना सांपों से करते हैं और मुस्लिम समुदाय से उन्हें खत्म करने की अपील करते हैं। जिस मैदान पर हम रामलीला करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वहां ऐसे शख्स के आने पर शुद्धिकरण तो जरूर होना चाहिए। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं। मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया। ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी। लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस आरोप को उस नजर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रैली हुई तो वहाँ गंदगी भी हुई। गंदगी की अगर सफाई हुई, अगर उस नजर से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है देखना। पूरा सेशन जो दिन बाबा साहब ने, हमारे आपके पुरखों ने झेले थे, वही आज भी झेलने पड़ रहे हैं। हम लोग पीडीए परिवार के लोग, जो खड़गे साहब भी हैं, आदरणीय अखिलेश जी का घर गंगा जल से धुलवाया गया, कन्नौज का मंदिर आदरणीय अखिलेश जी के दर्शन मात्र से गंगा जल से धुलवाया गया। लेकिन हम इस बात को भी साथ में कोट करेंगे कि इस तरह के अपमान और जलालत से हम पीडीए परिवार के लोगों का संकल्प कमजोर नहीं हुआ है, हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। अब हम इस लड़ाई को और मजबूती के साथ लड़ेंगे।